हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे एपी पर आधारित सवाल को बनाना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे एपी। ठीक है, एपी का एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू डी। ठीक है, ये बता चुके हैं। अब हम जानेंगे कि अगर कोई संख्या एपी में है, किसमें है, एपी में है, तो उनका योगफल कैसे निकाला जाता है। योगफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, योगफल को दर्शाते हैं एसएन से। किसे दर्शाते हैं, एसएन से। ठीक है, योगफल को दर्शाते हैं एसएन से। अब देखिएगा, एसएन मतलब योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, ये होता है, चाहे यह भी होता है एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यह भी होता है। ठीक है, योगफल निकालने का, ठीक है, एपी में योगफल निकालने का दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एक फॉर्मूला होता है एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो सवाल देखिएगा, बहुत आसान सवाल रहेगा। सबसे पहले इसको हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर इसको मिटा के ऊपर लिख देते हैं। ऊपर लिख दे रहे हैं यहाँ पर एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक है, चाहे एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डी को फॉर्मूला लिखे हैं हम। ठीक है, अब इससे सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है एपी 2 4 6 8 डैश 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 का 10 पदों का योगफल बताएं। योगफल बताएं। ठीक है, हमको बताना है योगफल। ठीक है, और एपी यहाँ पर दिया है। ठीक है, अब बोला है 10 पद का। कितना पद का, 10 पद का। तो सबसे पहले, ठीक है, देखिएगा इसमें एनवा पद नहीं दिया, एनवा पद नहीं दिया है, तो इसको लगाएंगे हम। जब एनवा पद दे देगा तो इसको लगाएंगे हम। जैसे बोल देगा 20वां पद 40 है। ठीक है, ऐसे दे देगा। तो यहाँ पर एनवा पद नहीं दिया है तो इसको लगाएंगे हम। सबसे पहले खोजेंगे हम ए क्या है, तो इसमें ए है 2। ए आपका प्रथम पद है। अब प्रथम पद दिया है 2। अब आपका डी जो है वो हो जाएगा आपका 4 में से गया 2 तो 2 बचेगा, तो डी हो जाएगा 2, मतलब सर्वंत 2 हो गया। अब इसमें एन का मान हो जाएगा 10। एन का मान का हो जाएगा 10, क्योंकि हमको 10 पद का योगफल निकालना है। इतना हो गया। अब देखिएगा इस फॉर्मूला को रखेंगे, अब बनाएंगे। तो एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन लिखेंगे हम, बराबर का चिन्ह देंगे, एन का मान रखेंगे 10 बटे में 2 इंटू 2 का 2 गुना छिपा है यहाँ पर, ए का मान आया है 2 प्लस का प्लस कोष्ट का कोष्ट, एन का मान रखेंगे 10 माइनस के माइनस, एक का 1 गुना छिपा है यहाँ पर, और डी का मान आया है 2। ठीक है, घेरेंगे हम। तो पहले काम करेंगे ब्रैकेट का, तो हो जाएगा एस एन का एस एन बराबर का बराबर 10/2 हो जाएगा, कोष्ट का कोष्ट 2 गुना 2 रहेगा, प्लस में 10 में से 1 गया तो 9, कोष्ट हटेगा तो गुना का चिन्ह दिखाई देगा। ठीक है, अभी गुना कोष्ट का काम करेंगे अभी हम। ठीक है, एक कोष्ट हटा दिए, एक कोष्ट बचा है तो उसका पहले काम करेंगे हम। तो इसको वैसे लिखेंगे हम, एस एन बराबर 10/2। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस में 9 दूनी 18। ठीक है, अभी कोष्ट हटा नहीं है, इसको वैसे ही लिखेंगे हम, एस एन बराबर 10/2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो गया तो कोष्ट हटाएंगे तो हो जाएगा गुना में 22। 2 से 1 बार में, 2 से 11 बार में, अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा एस एन बराबर 110। मतलब
AP 2 4 6 8 का 10 पदों का योग 110 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। सवाल है 2 नंबर सवाल देखिएगा ध्यान पूर्वक। यह भी आपका आसान है। कह रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है AP 10 5 0 डैश 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 के 7 पदों का योगफल बताएं। योगफल बताना है तो इसको ही लगाएंगे क्योंकि nवां पद हमको दिया नहीं है। ठीक है, खाली दिया है n का मान। ठीक है, n का मान दिया है 7। ठीक है, मतलब बोला है 7 पद, मतलब n का मान 7 हो जाएगा। बोलेगा 8 पद तो n का मान हो जाएगा 8। बोलेगा 10 पद तो n का मान हो जाएगा 10। बोलेगा 15 पद तो n का मान हो जाएगा 15। यहाँ बोला है 7 पद तो n का मान होगा 7। ठीक है, अब देखिए इसमें a का मान दिया है 10। a जो है प्रथम पद है और प्रथम पद इसमें दिया है 10 तो a का मान हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए n का मान हो जाएगा 7। अब हम निकालेंगे d का मान। तो d का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, कोई पद और उससे जो पहले आता है उसको लेकर घटाते हैं। तो इसको लेंगे तो इससे पहले e आया है और लेकर घटाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 10। जब घटाएंगे तो हो जाएगा d का मान -5। ठीक है, सब निकल गया। अब हम लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला हमारा है Sn बराबर n/2। ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है, अब हम रखेंगे सबका मान। Sn का Sn लिखेंगे हम, बराबर का बराबर लिखेंगे, n का मान रखेंगे 7। अब बटे में 2, कोष्ट का कोष्ट, 2 का 2, यहाँ गुना छिपा है। a का मान रखेंगे 10। ठीक है, प्लस का प्लस, n का मान रखेंगे 7, माइनस के माइनस, 1 का 1, ब्रैकेट का ब्रैकेट, d का मान रखेंगे -5। तो ऐसे रखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए अब हम पहले काम करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट का तो हो जाएगा Sn का Sn बराबर का बराबर 7/2 का 2, कोष्ट का कोष्ट, 2 गुणे 10 प्लस का प्लस, 7 में से 1 गया तो 6 हटेगा तो गुना का चिन्ह दिखाई देगा, गुना में -5। ठीक है, अभी भी ब्रैकेट एगो है तो अभी काम करेंगे ब्रैकेट का। तो इसको लिखेंगे Sn का Sn बराबर का बराबर 7/2, कोष्ट का कोष्ट हो जाएगा 20। ठीक है, 6 × 25 30, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब अभी भी कोष्ट खत्म नहीं हुआ है तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Sn का Sn 7/2, कोष्ट का कोष्ट, 20 में से 30 गया तो -10। ठीक है, अब गुना में है तो 2 से कटेगा 1 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, गुना करेंगे हो जाएगा Sn बराबर 7×5 = 35। अब माइनस के माइनस मतलब 10 5 0 डैश 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 के 7 पदों का योग -35 होगा, -35 होगा। यह भी सवाल हम लोग के लिए आसान था, अगर आपको ये समझ में आया है तब। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिएगा ध्यानपूर्वक इसको। देखिएगा क्वेश्चन 3 नंबर सवाल देखिएगा। 3 नंबर सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह 2023 के एग्जाम में पूछा है। ठीक है, देखिएगा सवाल बहुत आसान है, बस आपको फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों फार्मूला आना चाहिए, उसके बाद आराम से बनाइएगा तब बन जाएगा। बस इसमें थोड़ा बेसिक सा गुणा भाग है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ बोला है AP 3/4, 2/3, 7/12 डैश 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 के 19 पदों का योग बताएं। 19 पदों का योगफल बताएं। ठीक है, तो योगफल निकालने के लिए इसको चाहे इसको लगाते हैं। इसमें nवां पद नहीं दिया, इसमें nवां पद नहीं दिया है तो इसको हम नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a का मान। a का मान हो जाएगा आपका 3/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहला पद 3/4 है। अब हम निकालेंगे n का मान। तो
n का मान हो जाएगा 19, ठीक है। यहाँ बोला है 19 पदों का योग, ठीक है। अब हम निकालेंगे d का मान, ठीक है। तो हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे हम तो 2/13 सॉरी 2/3 माइनस 3/4, ठीक है। जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा होगा, ठीक है, 12, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 बार में आएगा 8 माइनस 9, मतलब इसका आएगा -1/12, मतलब डी का मान आ गया -1/12, ठीक है। इसको हम बनाए हैं, देख लीजिएगा ध्यान से, आपको ई आना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो यहाँ पर हटा दे रहे हैं, इसको बस लिख रहे हैं डी का मान -1/12। अब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे, तो फॉर्मूला हमारा है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। Sn का Sn लिखेंगे हम, Sn का Sn लिखेंगे, n का मान रखेंगे 19, अब बटे में 2, कोष्ट घेरेंगे, 2 का 2 लिखेंगे, गुना छिपा है यहाँ पर, a का मान है 3/4 लिखेंगे हम, प्लस का प्लस देंगे, कोष्ट फिर लिखेंगे, n का मान लिखेंगे 19, माइनस के माइनस, 1 का 1, कोष्ट का कोष्ट, डी का मान आया है माइनस में 1/2, तो कोष्ट के समय लिख दे रहे हैं -1/12, डी का मान आया था -1/12, तो डी का मान यहाँ पर लिखे हैं -1/12, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम Sn का Sn बराबर का बराबर 19/2, कोष्ट का कोष्ट, ठीक है, 2 गुणे 3/4 प्लस 19 में से 1 गया तो 18, गुणा का चिन्ह दिखाई देगा, माइनस में 1/12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए गुणा करेंगे हम, हो जाएगा Sn बराबर 19/2, कोष्ट का कोष्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 3/2, गुणा किए हैं तो प्लस का प्लस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं माइनस में, देखिए ध्यान से, 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, तो माइनस में हो जाएगा 3/2, ठीक है, यही हो जाएगा। अब देखिएगा Sn बराबर हो जाएगा 19/2, घटाएंगे तो आएगा 0, और गुणा में लिखेंगे हम 0, क्योंकि जब कोष्ट हटेगा तो गुणा में आएगा 0। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा Sn बराबर 0, मतलब 3/4, 2/3, 7/12 डैश 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 के 19 पदों का योग 0 होगा। इस सवाल बहुत ही झकास था, बस आपको गुणा भाग थोड़ा करने आना चाहिए, बेसिक सा गुणा है, और कुछ नहीं इसमें, और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।